ये जो एक्सट्रीम हीट जो इंडिया में अभी देखने को मिल रही है, उससे भारत को 150 बिलियन डॉलर की प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। करोड़ों का जंगल बर्बाद करके तुमने 1000 का मुनाफा दिखाया है और तुम अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहे हो। लगे हुए हैं विकास विकास विकास, प्रगति चाहिए, जीडीपी बढ़ानी है, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी इसकी, इतना उसका, अमेरिका लगा हुआ है, उसका तेल लूट लूंगा, तेल लूटने से दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जीडीपी ही सब कुछ है, जीडीपी ही सब कुछ है, और जीडीपी को ही सब कुछ मानना तो क्लाइमेट क्राइसिस है ना। अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए मैं जंगल, नदी, पशु पक्षी, हवा, पानी सब तबाह कर दूंगा और बोलूंगा जब सब तबाह हो जाएगा, देखा मेरा जीडीपी कितना बढ़ गया। अब रखो जीडीपी अपनी जेब में, तुमने सब खा लिया। पेनी वाइज पाउंड फूलिश। और 2050 यानी मिड सेंचुरी तक बिना इंटरवेंशन के ही जीडीपी का जो लॉस है वो 8.7% तक। नहीं, मैं इस लाइन ऑफ थिंकिंग से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जब कहा जाता है कि देखो अगर क्लाइमेट क्राइसिस होगी तो जीडीपी का इतना नुकसान हो जाएगा, तो उसके पीछे मान्यता यह है कि जीडीपी बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अरे क्लाइमेट क्राइसिस को रोको, नहीं तो जीडीपी कम हो जाएगा। जीडीपी बड़ी चीज है, पर क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही इसीलिए क्योंकि तुमको लगता है कि जीडीपी बड़ी चीज है। तो जब तुम कहते हो कि क्लाइमेट क्राइसिस से जीडीपी का नुकसान हो रहा है, तो तुम वास्तव में क्लाइमेट क्राइसिस और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जीडीपी को ही सब कुछ मान लेना ही तो क्लाइमेट। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें एक स्टेटमेंट है बुद्ध के बारे में, मतलब कि वो स्त्रियों से वो एलियनेटेड रहते थे, उनको शिष्य नहीं बनाते थे। बुद्ध एक बहुत बिगड़े हुए भारत में पैदा हुए थे, नहीं तो बुद्ध को राजपाट त्यागना नहीं पड़ता। वो भी अपना मस्त रहते कि चलो राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, राज्य है और शादी वगैरह कर दी गई है, ऐसी कोई वहां पर समस्या नहीं, उपजाऊ इलाका था, खेती हो रही है, सब बढ़िया था बुद्ध के लिए भी। सोचो कि उन्होंने बाहर स्थितियां कितनी विषम और दुखद देखी होंगी कि उन्हें ये फैसला करना पड़ा कि मुझे ये सब छोड़ छाड़ के कोई और ही काम, कुछ मिशन चलाना पड़ेगा। सोचो, एक बार ये सोचो। तो बुद्ध के पास भी आरंभ में जो लोग आ रहे थे, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो भी कोई बहुत चेतना में ऊंचे लोग नहीं थे। तो शुरुआती तौर पर बुद्ध ने एक व्यवस्था बनाई कि शुरुआत में ऐसा होगा पुरुषों के साथ और ऐसा होगा महिलाओं के साथ। अगर यही बुद्ध 300 साल जी जाते तो क्या यही व्यवस्था बनाकर रखते? नहीं, क्योंकि बुद्ध के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही बाहरी हालात भी बदल जाते। जब बाहरी हालात भी बदल जाते तो बुद्ध ने जो व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था भी बदल देते। ये सब चीजें काल सापेक्ष होती हैं। किसी एक काल में किसी व्यक्ति ने जो करा वो पैमाना, स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, पर दर्शन कालातीत होता है। दर्शन किसी एक स्थिति के लिए नहीं होता, किसी एक जगह के लिए नहीं होता। तो इसीलिए जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग किसी और समय